हेलो एवरीबॉडी। आज मैं आप सबके सामने एक नया वीडियो लेकर आया हूँ। वो है कंडीशनल का वीडियो मैं आप सबके सामने जो पेश करने जा रहा हूँ वो है ये सेंटेंस जो हम लोग पढ़ते हैं, सिंपल सेंटेंस, कंपाउंड सेंटेंस एंड कम्प्लेक्स सेंटेंस। तो ये जो कंडीशनल है ये कम्प्लेक्स सेंटेंस से जुड़ा हुआ मामला है। इसका कम्प्लेक्स सेंटेंस तो हम लोग जानते हैं कि कभी कभी कम्प्लेक्स सेंटेंस में कंडीशनल सेंटेंसेस भी आते हैं, कंडीशनल लगे होते हैं। अब हम जरा बात कर लें कंडीशनल क्या होता है। कंडीशनल ऐसे सेंटेंसेस होते हैं जिसमें एक काम का होना डिपेंड करता है दूसरे काम के होने पर। एक काम इस प्रकार से हो जाए तो दूसरा काम भी उस प्रकार से उसके आधार पे होता है, इसको कंडीशनल कहते हैं। तो सबसे पहले हम बात कर लें कि व्हाट इज कंडीशनल। तो कंडीशनल सेंटेंसेस आर complex sentences. Conditional sentences are complex sentences in which something depends on happening of the other. Something depends on happening of something depends on the happening of others. एक एक्शन का होना दूसरे एक्शन के होने पर डिपेंड करता है। तो मुख्य रूप से देखते हैं कि उस सेंटेंस में दो क्लाउजेज होंगे। एक मेन क्लाउज होगा और एक सबऑर्डिनेट क्लाउज होगा, जैसा कि हम लोग देखते हैं कम्प्लेक्स सेंटेंस में देखते हैं। तो फिर से हम यहाँ लिखते हैं कंडीशनल। अभी सवाल उठता है कि व्हाट इज कंडीशनल। तो एक कंडीशनल सेंटेंस is a complex sentence in which happening of an action depends on happening of other action. अब यहाँ इस सेंटेंस में ना there is a main clause and a subordinate clause in it. हम लोग देखते हैं कि इस सेंटेंस में चूंकि ये सेंटेंस जो है वो कम्प्लेक्स सेंटेंस है, तो उसके अंदर एक मेन क्लॉज होता है और एक सबऑर्डिनेट क्लॉज होता है। या मेन क्लॉज एक होता है, सबऑर्डिनेट क्लॉज कई होते हैं, लेकिन यहाँ हम बात करें कंडीशनल सेंटेंस की। तो कंडीशनल सेंटेंस में एक मेन क्लॉज होगा, एक सबऑर्डिनेट क्लॉज होगा। इसमें एक क्रिया के होने का जो कंडीशन है, शर्त है, दूसरी क्रिया के होने पर डिपेंड करता है, निर्भर करता है। एक क्रिया तभी होगा उसमें जब दूसरा क्रिया होगा, एक दूसरे से पर निर्भर करता है, डिपेंड करता है। अब जरा ये बात करते हैं कि इसमें जो है बेसिकली एडवर्ब क्लॉजेस देखेंगे। ये जो सबऑर्डिनेट क्लॉजेस होते हैं ये एडवर्ब क्लॉजेस जनरली होते हैं। वो इफ से शुरू होंगे, अनलेस से शुरू होंगे, ठीक है। तो इस सब सेंटेंसेस से शुरू होते हैं। तो इफ क्लॉज, अनलेस क्लॉज, ये सब इसमें होते हैं। चलिए अब बात करते हैं। तो देयर आर three kinds of conditionals. There are three kinds of conditionals. पहला है सबसे पहला जो आता है वो probable conditional. दूसरा है improbable conditional. और तीसरा है impossible conditional. ये तीन कंडीशनल होते हैं। कंडीशन के तीन काइंड होते हैं, प्रोबेबल कंडीशनल, इम्प्रोबेबल कंडीशनल एंड इम्पॉसिबल कंडीशनल। ये तीन प्रकार के
कंडीशनल होते हैं। तो सबसे पहली बात हम करते हैं, पहला बात जो करेंगे वो है वो प्रोबेबल कंडीशनल। प्रोबेबल कंडीशनल, इसको हम लाइकली कंडीशनल कहते हैं। प्रोबेबल कंडीशनल को हम लोग लाइकली कंडीशनल कहते हैं। ऐसा कंडीशनल जिसमें कोई काम होने वाला हो, संभावित है, किसी काम का होना संभावित है, प्रोबेबल है, संभवतः वो काम होके रहेगा नहीं कहेंगे, लेकिन होगा, ये संभावित है। तो जिसमें किसी काम का होना संभावित है और एक काम के होने पर दूसरे काम का होना संभावित है, प्रोबेबल है, लाइकली है, तो ऐसे सेंटेंस को हम प्रोबेबल कंडीशनल कहते हैं। A sentence in which an action is likely to happen depending on the other action. If one action occurs, it is likely to happen of the other action. एक काम के होने पर दूसरे काम का होना निर्भर करता है, संभावित है कि वो होगा। अगर ये काम ऐसा होता है तो दूसरा काम ऐसा होगा। ठीक है, तो ये है प्रोबेबल कंडीशनल। इन विच इन ए प्रोबेबल कंडीशनल में वन एक्शन इज लाइकली टू हैपन when other action takes place. एक एक्शन के होने पर दूसरा एक्शन का होना संभव होता है। ऐसे सेंटेंस को हम प्रोबेबल कंडीशनल कहते हैं। in a probable conditional, and action is likely to happen when something takes place. अब एग्जाम्पल में हम देखते हैं। एग्जाम्पल इसमें तीन बनावट की बात करेंगे। पहला तो यह है कि इफ क्लॉज होगा, जो इफ के साथ सिंपल प्रेजेंट टेंस और उसके बाद सिंपल फ्यूचर टेंस। दूसरा क्लॉज सिंपल फ्यूचर टेंस, अब पहला क्लॉज इफ से शुरू होकर के सिंपल प्रेजेंट टेंस। फर्स्ट क्लॉज दैट इज सबऑर्डिनेट क्लॉज, वो सिंपल प्रेजेंट टेंस, और दूसरा जो मेन क्लॉज होगा वो सिंपल फ्यूचर टेंस। एग्जांपल के तौर पर, इफ यू कम टू मी आई शैल टीच यू। इफ यू कम टू मी आई शैल टीच यू। अगर आप मेरे पास आए तो मैं आपको पढ़ाऊंगा। इफ यू कम टू मी आई शैल टीच यू। अगर आप मेरे पास आए तो मैं आपको पढ़ाऊंगा। अब इसका आगे का एग्जांपल देखते हैं। Next example is, if you go to Lucknow, you will meet your father. If you go to Lucknow, you will meet your father. ठीक है, तो हम देखते हैं कि दो क्लॉज है यहाँ पर। एक क्लॉज है इफ यू गो टू लखनऊ यू विल मीट योर फादर। यहाँ भी देख रहे हैं इफ यू गो कम टू मी आई शैल टीच यू। अब ये है इफ क्लॉज, ये सबऑर्डिनेट क्लॉज है, ये सब ऑर्डिनेट क्लॉज है, और ये यहाँ मेन क्लॉज है, मेन क्लॉज। अब यहाँ भी देख रहे हैं कि ये सबऑर्डिनेट क्लॉज है,
सबऑर्डिनेट क्लॉज, और ये मेन क्लॉज। एक तो इस तरह की बनावट होगी, दूसरी बनावट होगी if he comes first, if he comes first, he takes the lead. He takes the lead. He takes the lead. अगर वो पहले आता है तो पहले आगे बढ़ता, वो पहले पाता है। He takes the lead, वो अगुवाई करता है। ठीक है, एक में हम देख रहे हैं कि ये दोनों ही सिंपल प्रेजेंट टेंस में आ गया है, ये दोनों ही क्लाउज है सिंपल प्रेजेंट टेंस में आ गया है। If anyone denies the fact, he gets punishment. If you need my car, you can take. You can take. तो हम देख रहे हैं कि यहाँ पर मॉडल वर्ब आ गया और यहाँ ये क्लाउज हो गई, ये भी क्लाउज है, ये सबऑर्डिनेट क्लाउज और ये मेन क्लाउज है। अब जरा बात कर लेते हैं इम्प्रोबेबल कंडीशनल की। नेक्स्ट वन इज इम्प्रोबेबल कंडीशनल। Improbable conditional. Improbable conditional. अब इस कंडीशनल में क्या है कि जब कोई काम होता है, यानी कहने का मतलब है कि ये काम असंभावित है, likely, unlikely to happen है। When an action takes place, something is unlikely to happen because time is past now. Now the time and chance is over. और because ये कह सकते हैं कि अगर ये काम किया जाता तो हो जाता, प्रोबेबल कंडीशनल में है कि कोई काम किया जाता तो हो जाता, लेकिन वो टाइम चला गया, वो अपॉर्चुनिटी चली गई। इस बात को ध्यान रखना। तो इम्प्रोबेबल कंडीशनल में क्या होता है कि थिंग्स वेर लाइकली टू हैपन बट इट वॉज नॉट बीन डन, इट वॉज नॉट डन, ये काम नहीं किया गया। अगर किया जाता तो हो जाता। इफ इट वेर डन द थिंग वुड हैपन पॉजिटिवली, द पॉजिटिव आउटकम और पॉजिटिव रिजल्ट वुड हैव कम, ये पॉजिटिव रिजल्ट आ गया होता। लेकिन चूंकि वो काम किया नहीं गया, टाइम पास हो गया, इसलिए अब इसको इम्प्रोबेबल कंडीशनल कहेंगे। तो इसको ऐसे कहेंगे कि इन अ सेंटेंस व्हेन in a sentence when something is done but positive result will not come, because the time or chance are gone,
are gone or passed or past. That means it is unlikely to happen कि अगर कोई काम किया जाए तो वो काम उसका रिजल्ट unlikely to happen, उसका जो रिजल्ट है पॉजिटिव रिजल्ट इज unlikely to come, unlikely to happen in a positive manner. कि जब किसी सेंटेंस में कोई काम किया जाए और वो काम का पॉजिटिव रिजल्ट नहीं आए, वो unlikely to happen, दिस इज कॉल्ड, ठीक है, improbable कंडीशन. अब जैसे हम देखते हैं एग्जाम्पल के तौर पर, if I were you, if I were you, I would join army. I would join the army. If I were you, अगर मैं तुम्हारी जगह होता, if I were you, तो यहाँ पर जो ये जो है सबऑर्डिनेट क्लॉज है. If I were you, I would join the army. अब यहाँ इसकी बनावट देखें. If क्लॉज है, if क्लॉज में सब्जेक्ट के बाद where लग रहा है, और where हो सकता है, इसके साथ कोई भी V2 हो सकता है, वर्ब का दूसरा फॉर्म हो सकता है, और उसके बाद ऑब्जेक्ट जो आए तो आए, या सॉरी कंप्लीमेंट जो आए सो आए, ठीक है. और उसके बाद जब मेन क्लॉज आता है तो मेन क्लॉज में क्या होता है, सब्जेक्ट के बाद वुड लगता है, और उसके बाद वर्ब का पहला फॉर्म होता है. वुड लगेगा लेकिन वुड हैव नहीं लगेगा, और वुड हैव नहीं लगेगा तो V3 नहीं लगेगा, वर्ब का तीसरा फॉर्म नहीं लगेगा. ये समझने की बात है कि अगर यहाँ हम जब बात कर रहे हैं, वो जो हम वुड हैव और V3 लगेगा, शुड हैव या कुड हैव, उसके बाद V3 लगेगा, तो वो जो होगा वो इम्पॉसिबल कंडीशनल में. अभी जो हम लोग बात कर रहे हैं वो इम्प्रॉबेबल कंडीशनल की बात है. तो देखने वाली बात है कि इफ आई वेयर यू, अगर मैं तुम्हारी जगह होता, मैं हूँ नहीं, मैं होऊंगा नहीं. आई वुड ज्वाइन द आर्मी, मैं आर्मी ज्वाइन कर लेता, मैं करता, लेकिन मैं नहीं कर सकता हूँ. क्यों? क्योंकि मैं वैसा नहीं हो सकता हूँ, किसी कारण से मेरे पास क्षमता नहीं है. तो इसलिए जो अनलाइकली टू हैपन है, ये जो है कि अगर मैं तुम्हारी जैसा हूँ नहीं तो मैं आर्मी ज्वाइन नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि मेरे पास वो क्षमता नहीं जो तुम्हारे पास है. यही चीज़ इसमें दिखाता है कि ये जो कंडीशन है वो दिखाता है कि वो कंडीशन अब मेरे लिए ऐसा है नहीं. वो टाइम पास कर गया, मैं अब बड़ा हो गया, मैं आर्मी ज्वाइन करने के लायक नहीं रहा. जिसको हम कह रहे हैं वो अभी भी आर्मी ज्वाइन करने के लायक है, लेकिन मैं अपनी बात कर रहा हूँ. अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो मैं कर लेता. हालांकि इसका समय है, ये ज्वाइन करना चाहिए, नहीं कर रहा है, इसको हम कह रहे हैं. लेकिन बेसिकली अपने ऊपर भी कह रहे हैं कि हम तुम्हारी जगह होते तो ऐसा करते. सजेशन तो दे रहे हैं, उसको कह रहे हैं, उसको मोटिवेट कर रहे हैं. लेकिन साथ साथ यहाँ पर इम्प्रॉबेबल कंडीशनल इसलिए है कि कह रहा है कि मेरे लिए वो चांस जा चुका है, मेरे लिए वो कंडीशन जा चुका है, वो टाइम खत्म हो चुका है. इसलिए अगर मैं करूँ भी तो मैं नहीं कर सकता हूँ ऐसा, मैं नहीं, हमारे द्वारा नहीं हो सकता. अनलाइकली टू हैपन नहीं है. अगर मैं ट्राई भी करूँ तो वो थिंग, द पॉजिटिव रिजल्ट ऑफ दैट थिंग विल नॉट कम टू मी. ओके, अगला एग्जाम्पल लेते हैं. if he won the lottery, he would rejoice. वो सेलिब्रेट करता, रिजॉइस करता, खुशी मनाता, रिजॉइस. ही वुड रिजॉइस इफ ही वॉन द लॉटरी. अब यहाँ बनावट देखिए, सब्जेक्ट के बाद सब्जेक्ट आया, सॉरी इफ के बाद सब्जेक्ट आया है और V2 आया है. यहाँ भी आपने देखा V2 है, वर्ब का दूसरा फॉर्म है, और यहाँ देखिए इसके बाद वर्ब का दूसरा फॉर्म है, यहाँ ऑब्जेक्ट आया है. यहाँ पर वर्ब के दूसरे फॉर्म के बाद यहाँ पर कम्प्लीमेंट था. अब देखिए कि ही वुड रिजॉइस से मतलब यहाँ क्या है कि सब्जेक्ट आया फिर से यहाँ पर दूसरे क्लॉज में. ये जो मेन क्लॉज है इसमें ही सब्जेक्ट आया और वुड आया. वुड के बाद कोई हैव या हैव नहीं है और V3 नहीं है, यहाँ सीधे रिजॉइस हो गया. ही वुड रिजॉइस, यहाँ मेन वर्ब आ गया. वुड के बाद वर्ब का पहला फॉर्म आ गया. यहाँ वुड के बाद भी ज्वाइन है, वर्ब का पहला फॉर्म है. इस बात को, इस पैटर्न को समझना है, ठीक है. इफ आई हैड गॉट, if I had got the message, I would go there.
अगर मुझे मैसेज मिला होता तो मैं वहाँ जाता। इफ आई हैड गॉट द मैसेज आई वुड गो देयर, मैं वहाँ जाता। फिर देख लीजिए यहाँ पर कि सब्जेक्ट के बाद इफ के बाद सब्जेक्ट आया, सब्जेक्ट के बाद हैड और गॉट आया। लेकिन अब यहाँ देखिए कि इसके साथ यहाँ फिर वुड आया और भी बनाया। वुड के बाद हैव और भी नहीं आया। ये इस बात का ख्याल रखा जाए। ये जो है इम्पॉसिबल कंडीशनल में आया। अब जरा हम लोग आगे बढ़ते हैं, वो है इम्पॉसिबल कंडीशनल। So now we move on to third one, that is impossible conditional. Impossible conditional. अब ये जो है, जो काम असंभावित हो, ऐसा कॉम्प्लेक्स सेंटेंस जिसमें किसी काम का होना असंभव सा हो, असंभावित हो, बिल्कुल असंभव हो, असंभावित नहीं कहेंगे, असंभव कहेंगे, तो इसको इम्पॉसिबल कंडीशनल कहता है। इन ए सेंटेंस व्हेन थिंग्स आर अनलाइकली तो नहीं कहेंगे, बिल्कुल इम्पॉसिबल टू हैपन, समथिंग इज इम्पॉसिबल टू हैपन। इन ए सेंटेंस when something is done, but it is impossible that something impossible that some positive outcome would come। कहा जा रहा है कि इन ए सेंटेंस, ऐसे सेंटेंस में जबकि कोई काम हो लेकिन उसका रिजल्ट जो है वो पॉजिटिव रिजल्ट जो है वो असंभव है आना। अगर किया जाए तो नहीं हो सकता, कहीं किया जाता तो हो सकता था, लेकिन इसमें यह कंडीशनल में, इम्पॉसिबल कंडीशनल में कि नहीं हो सकता है। एग्जाम्पल के तौर पे if you had appeared at the examination, you would have passed। अगर तुम अपियर होते तो पास कर गए होते, लेकिन आप अपियर नहीं हुए, परीक्षा में भाग नहीं लिए। कहा जा रहा है कि अगर आप परीक्षा में भाग लेते तो हो जाता, लेकिन आप परीक्षा में भाग नहीं ले सकते, वो समय पास हो चुका है। परिभाषा में लिखा गया इन ए सेंटेंस व्हेन समथिंग इज डन बट इट इज इम्पॉसिबल दैट पॉजिटिव आउटकम वुड कम। अगर आप कर भी लिया जाए तो वो काम का रिजल्ट नहीं आ सकता, वो टाइम पास हो चुका है। द थिंग इज पास्ट नाउ, इट इज गॉन नाउ। अब यहाँ पे देखिए वुड और हैव और V3 वर्ब का V3 फॉर्म आया। वुड हैव, शुड हैव, कुड हैव, ये आ रहा है सेंटेंस में। इम्पॉसिबल कंडीशनल में ये तीन तरह की बातें आ सकती हैं। इफ they had run, they could have reached there। अगर वो दौड़े होते तो वहाँ
वहाँ पहुँच गए होते, इफ़ दे हैड रन, अगर वो दौड़े होते तो वहाँ पहुँच गए होते। तो इसमें जो बनावट आती है, इफ़ के साथ जो क्लॉज आता है, उस क्लॉज के बाद जो अगला क्लॉज है उसमें शुड हैव या वुड हैव या कुड हैव, ये सब इसकी बनावट होती है। तो यही कंडीशनल्स हैं। तो हमने देखा कि कंडीशनल सेंटेंसेस जो होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं, प्रोबेबल कंडीशनल, इम्प्रोबेबल कंडीशनल एंड इम्पॉसिबल कंडीशनल। तो हमारे वीडियो अगर आपको पसंद आते हैं तो कृपया हमारे वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। हेलो एवरीबॉडी, आज मैं आप सबके सामने एक नया वीडियो लेकर आया हूँ, वो है कंडीशनल। कंडीशनल का वीडियो मैं आप सबके सामने जो पेश करने जा रहा हूँ वो है ये सेंटेंस जो हम लोग पढ़ते हैं, सिंपल सेंटेंस, कंपाउंड सेंटेंस एंड कम्प्लेक्स सेंटेंस। तो ये जो कंडीशनल है ये कम्प्लेक्स सेंटेंस से जुड़ा हुआ मामला है इसका, कम्प्लेक्स सेंटेंस। तो हम लोग जानते हैं कि कभी कभी कम्प्लेक्स सेंटेंस में कंडीशनल सेंटेंसेस भी आते हैं, कंडीशनल लगे होते हैं। अब हम जरा बात कर लें कंडीशनल क्या होता है। कंडीशनल ऐसे सेंटेंसेस होते हैं जिसमें एक काम का होना डिपेंड करता है दूसरे काम के होने पर। एक काम इस प्रकार से हो जाए तो दूसरा काम भी उस प्रकार से उसके आधार पे होता है, इसको कंडीशनल कहते हैं। तो सबसे पहले हम बात कर लें कि व्हाट इज कंडीशनल। तो कंडीशनल सेंटेंसेस आर complex sentences. Conditional sentences are complex sentences in which something depends on happening of the other. Something depends on happening of something depends on the happening of others. एक एक्शन का होना दूसरे एक्शन के होने पर डिपेंड करता है। तो मुख्य रूप से देखते हैं कि उस सेंटेंस में 2 क्लाउजेज होंगे। उस सेंटेंस में 2 क्लाउजेज होंगे, एक मेन क्लाउज होगा और एक सबऑर्डिनेट क्लाउज होगा, जैसा कि हम लोग देखते हैं कम्प्लेक्स सेंटेंस में देखते हैं। तो फिर से हम यहाँ लिखते हैं कंडीशनल, कंडीशनल। अभी सवाल उठता है कि व्हाट इज कंडीशनल। तो एक कंडीशनल सेंटेंस और कंडीशनल सेंटेंस is a complex sentence, is a complex sentence in which happening of an action depends on happening of other action. अब यहाँ इस सेंटेंस में ना there is a main clause and a subordinate clause in it. हम लोग देखते हैं कि इस सेंटेंस में चूंकि ये सेंटेंस जो है वो कम्प्लेक्स सेंटेंस है, तो उसके अंदर एक मेन क्लॉज होता है और एक सबऑर्डिनेट क्लॉज होता है, या मेन क्लॉज एक होता है, सबऑर्डिनेट क्लॉज कई होते हैं। लेकिन यहाँ हम बात करें कंडीशनल सेंटेंस की, तो कंडीशनल सेंटेंस में एक मेन क्लॉज होगा, एक सबऑर्डिनेट क्लॉज होगा। इसमें एक क्रिया के होने का जो कंडीशन है, शर्त है, दूसरी क्रिया के होने पर डिपेंड करता है, निर्भर करता है। एक क्रिया तभी होगा उसमें जब दूसरा क्रिया होगा, एक दूसरे से पर निर्भर करता है, डिपेंड करता है। अब जरा ये बात करते हैं कि इसमें जो है बेसिकली एडवर्ब क्लॉजेस देखेंगे। ये जो सबऑर्डिनेट क्लॉजेस होते हैं ये एडवर्ब क्लॉजेस जनरली होते हैं, वो इफ से शुरू होंगे, अनलेस से शुरू होंगे, ठीक है। तो इस सब सेंटेंसेस से शुरू होते हैं। तो इफ क्लॉज, इफ क्लॉज, अनलेस क्लॉज, ये सब इसमें होते हैं। चलिए अब बात करते हैं। तो देयर आर three kinds of conditionals. There are 3 kinds of conditionals. पहला है सबसे पहला जो आता है वो प्रोबेबल कंडीशनल। दूसरा है इम्प्रोबेबल
probable, improbable conditional. improbable conditional और तीसरा है impossible conditional. impossible conditional. impossible conditional. ये तीन कंडीशनल होते हैं. कंडीशन के तीन काइंड होते हैं, प्रोबेबल कंडीशनल, इम्प्रोबेबल कंडीशनल एंड इम्पॉसिबल कंडीशनल. ये तीन प्रकार के कंडीशनल होते हैं. तो सबसे पहली बात हम करते हैं, पहला बात जो करेंगे वो है वो प्रोबेबल कंडीशनल. प्रोबेबल कंडीशनल. प्रोबेबल कंडीशनल इसको हम लाइकली कंडीशनल कहते हैं. प्रोबेबल कंडीशनल को हम लोग लाइकली कंडीशनल कहते हैं. ऐसा कंडीशनल जिसमें कोई काम होने वाला हो, संभावित है, किसी काम का होना संभावित है, प्रोबेबल है, संभवतः वो काम होके रहेगा नहीं कहेंगे लेकिन होगा, ये संभावित है. तो जिसमें किसी काम का होना संभावित है और एक काम के होने पर दूसरे काम का होना संभावित है, प्रोबेबल है, लाइकली है, तो ऐसे सेंटेंस को हम प्रोबेबल कंडीशनल कहते हैं. A sentence in which an action is likely to happen depending on the other action. If one action occurs, it is likely to happen of the other action. एक काम के होने पर दूसरे काम का होना निर्भर करता है, संभावित है कि वो होगा. अगर ये काम ऐसा होता है तो दूसरा काम ऐसा होगा. ठीक है, तो ये है प्रोबेबल कंडीशनल. इन विच इन ए प्रोबेबल कंडीशनल में one action is likely to happen when other action takes place. एक एक्शन के होने पर दूसरा एक्शन का होना संभव होता है. ऐसे सेंटेंस को हम प्रोबेबल कंडीशनल कहते हैं. in a probable conditional, an action is likely to happen when something takes place. अब एग्जाम्पल में हम देखते हैं. एग्जाम्पल इसमें तीन बनावट की बात करेंगे. पहला तो ये है कि इफ क्लॉज होगा, जो इफ के साथ सिंपल प्रेजेंट टेंस और उसके बाद सिंपल फ्यूचर टेंस. दूसरा क्लॉज सिंपल फ्यूचर टेंस. अब पहला क्लॉज इफ से शुरू होकर के सिंपल प्रेजेंट टेंस. फर्स्ट क्लॉज दैट इज सबऑर्डिनेट क्लॉज, वो सिंपल प्रेजेंट टेंस, और दूसरा जो मेन क्लॉज होगा वो सिंपल फ्यूचर टेंस. एग्जाम्पल के तौर पर, इफ यू कम टू मी आई shall teach you. I shall teach you. If you come to me, I shall teach you. अगर आप मेरे पास आए तो मैं आपको पढ़ाऊंगा. If you come to me, I shall teach you. अगर आप मेरे पास आए तो मैं आपको पढ़ाऊंगा. अब इसका आगे का एग्जाम्पल देखते हैं. Next example is, if you go to Lucknow, you will meet your father. If you go to Lucknow, you will meet your father.
ठीक है। तो हम देखते हैं कि दो क्लाउज है यहाँ पर। एक क्लाउज है इफ़ यू गो टू लखनऊ यू विल मीट योर फादर। यहाँ भी देख रहे हैं इफ़ यू गो कम टू मी आई शैल टीच यू। अब ये जो ये है इफ क्लाउज, ये सबऑर्डिनेट क्लाउज है, ये सब ऑर्डिनेट क्लाउज है, और ये यहाँ मेन क्लाउज है, मेन क्लाउज। अब यहाँ भी देख रहे हैं कि ये सबऑर्डिनेट क्लाउज है, सबऑर्डिनेट क्लाउज, और ये मेन क्लाउज, एक तो इस तरह की बनावट होगी, दूसरी बनावट होगी if he comes first, if he comes first he takes the lead, he takes the lead, he takes the lead। अगर वो पहले आता है तो पहले आगे बढ़ता, वो पहले पाता है, he takes the lead, वो अगुवाई करता है। ठीक है। एक में हम देख रहे हैं कि ये दोनों ही सिंपल प्रेजेंट टेंस में आ गया है, ये दोनों ही क्लाउज है सिंपल प्रेजेंट टेंस में आ गया है। If anyone denies the fact, he gets punishment। If you need my car, you can take, you can take। तो हम देख रहे हैं कि यहाँ पर मॉडल वर्ब आ गया, और यहाँ ये क्लाउज हो गई, ये भी क्लाउज है, ये सबऑर्डिनेट क्लाउज और ये मेन क्लाउज है। अब जरा बात कर लेते हैं इम्प्रोबेबल कंडीशनल की। नेक्स्ट वन इज इम्प्रोबेबल कंडीशनल। improbable conditional, improbable conditional। अब इस कंडीशनल में क्या है कि जब कोई काम होता है, यानी कहने का मतलब है कि ये काम असंभावित है, likely unlikely to happen है। when an action takes place, something is unlikely to happen because time is past now the time and chance is over। और because ये कह सकते हैं कि अगर ये काम किया जाता तो हो जाता, प्रोबेबल कंडीशनल में है कि कोई काम किया जाता तो हो जाता, लेकिन वो टाइम चला गया, वो अपॉर्चुनिटी चली गई, इस बात को ध्यान रखना। इम्प्रोबेबल कंडीशनल में क्या होता है कि थिंग्स वेर लाइकली टू हैपन बट इट वाज नॉट बीन डन, इट वाज नॉट डन, ये काम नहीं किया गया। अगर किया जाता तो हो जाता, इफ इट वेर डन द थिंग वुड हैपन पॉजिटिवली, द पॉजिटिव आउटकम और पॉजिटिव रिजल्ट वुड हैव कम, ये पॉजिटिव रिजल्ट आ गया होता। लेकिन चूंकि वो काम किया नहीं गया, टाइम पास हो गया, इसलिए अब इसको इम्प्रोबेबल कंडीशनल कहेंगे। तो इसको ऐसे कहेंगे कि इन अ सेंटेंस व्हेन in a sentence when something is done
something is done, but positive result will not come. Result will not come because the time or chance are gone or past. That means it is unlikely to happen कि अगर कोई काम किया जाए तो वो काम उसका रिजल्ट unlikely to happen, उसका जो रिजल्ट है पॉजिटिव रिजल्ट इज unlikely to come, unlikely to happen in a positive manner. कि जब किसी सेंटेंस में कोई काम किया जाए और वो काम का पॉजिटिव रिजल्ट नहीं आए, वो अनलाइकली टू हैपन, दिस इज कॉल्ड, ठीक है, इम्प्रॉबेबल कंडीशन. अब जैसे हम देखते हैं एग्जांपल के तौर पर, if I were you, I would join army. I would join the army. If I were you, अगर मैं तुम्हारी जगह होता, if I were you, तो यहाँ पर जो ये जो है सबऑर्डिनेट क्लॉज है. If I were you, I would join the army. अब यहाँ इसकी बनावट देखें. If क्लॉज है, if क्लॉज में सब्जेक्ट के बाद वेयर लग रहा है, और वेयर हो सकता है, इसके साथ कोई भी V2 हो सकता है, वर्ब का दूसरा फॉर्म हो सकता है, और उसके बाद ऑब्जेक्ट जो आए तो आए, या सॉरी कंप्लीमेंट जो आए सो आए, ठीक है. और उसके बाद जब मेन क्लॉज आता है तो मेन क्लॉज में क्या होता है, सब्जेक्ट के बाद वुड लगता है, और उसके बाद वर्ब का पहला फॉर्म होता है. वुड लगेगा लेकिन वुड हैव नहीं लगेगा, और वुड हैव नहीं लगेगा तो V3 नहीं लगेगा, वर्ब का तीसरा फॉर्म नहीं लगेगा. ये समझने की बात है कि अगर यहाँ हम जब बात कर रहे हैं, वो जो हम वुड हैव और V3 लगेगा, शुड हैव या कुड हैव, उसके बाद V3 लगेगा, तो वो जो होगा वो इम्पॉसिबल कंडीशनल में. अभी जो हम लोग बात कर रहे हैं वो इम्प्रॉबेबल कंडीशनल की बात है. तो देखने वाली बात है कि इफ आई वेयर यू, अगर मैं तुम्हारी जगह होता, मैं हूँ नहीं, मैं होऊंगा नहीं. आई वुड ज्वाइन द आर्मी, मैं आर्मी ज्वाइन कर लेता, मैं करता, लेकिन मैं नहीं कर सकता हूँ. क्यों? क्योंकि मैं वैसा नहीं हो सकता हूँ, किसी कारण से मेरे पास क्षमता नहीं है. तो इसलिए जो अनलाइकली टू हैपन है, ये जो है कि अगर मैं तुम्हारी जैसा हूँ नहीं तो मैं आर्मी ज्वाइन नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि मेरे पास वो क्षमता नहीं जो तुम्हारे पास है. यही चीज़ इसमें दिखाता है कि ये जो कंडीशन है वो दिखाता है कि वो कंडीशन अब मेरे लिए ऐसा है नहीं. वो टाइम पास कर गया, मैं अब बड़ा हो गया, मैं आर्मी ज्वाइन करने के लायक नहीं रहा. जिसको हम कह रहे हैं वो अभी भी आर्मी ज्वाइन करने के लायक है, लेकिन मैं अपनी बात कर रहा हूँ. अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो मैं कर लेता. हालांकि इसका समय है, ये ज्वाइन करना चाहिए, नहीं कर रहा है, इसको हम कह रहे हैं. लेकिन बेसिकली अपने ऊपर भी कह रहे हैं कि हम तुम्हारी जगह होते तो ऐसा करते. सजेशन तो दे रहे हैं, उसको कह रहे हैं, उसको मोटिवेट कर रहे हैं. लेकिन साथ साथ यहाँ पर इम्प्रॉबेबल कंडीशनल इसलिए है कि कह रहा है कि मेरे लिए वो चांस जा चुका है, मेरे लिए वो कंडीशन जा चुका है, वो टाइम खत्म हो चुका है. इसलिए अगर मैं करूँगी तो मैं नहीं कर सकता हूँ, ऐसा मैं नहीं, हमारे द्वारा नहीं हो सकता. अनलाइकली टू हैपन ही. अगर मैं ट्राई भी करूँ तो वो थिंग, द पॉजिटिव रिजल्ट ऑफ दैट थिंग विल नॉट कम टू मी. ओके, अगला एग्जाम्पल लेते हैं. इफ ही won the lottery, he would rejoice. वो सेलिब्रेट करता, रिजॉइस करता, खुशी मनाता, रिजॉइस. ही वुड रिजॉइस इफ ही वॉन द लॉटरी. अब यहाँ बनावट देखिए, सब्जेक्ट के बाद सब्जेक्ट आया, सॉरी इफ के बाद सब्जेक्ट आया है और V2 आया है. यहाँ भी आपने देखा V2 है, वर्ब का दूसरा फॉर्म है, और यहाँ देखिए इसके बाद वर्ब का दूसरा फॉर्म है, यहाँ ऑब्जेक्ट आया है. यहाँ पर वर्ब के दूसरे फॉर्म के बाद यहाँ पर कम्प्लीमेंट था. अब देखिए कि ही वुड रिजॉइस से मतलब यहाँ क्या है कि सब्जेक्ट आया फिर से यहाँ पर दूसरे क्लॉज में, ये जो मेन क्लॉज है इसमें ही सब्जेक्ट आया और वुड आया. वुड के बाद कोई हैव या हैव नहीं है और V3 नहीं है, यहाँ सीधे रिजॉइस हो गया. ही वुड रिजॉइस, यहाँ मेन वर्ब आ गया. वुड के बाद वर्ब का पहला फॉर्म आ गया. यहाँ वुड के बाद भी ज्वाइन है, वर्ब का पहला फॉर्म है. इस बात को, इस पैटर्न को समझना है, ठीक है. इफ आई हैड
गॉट। If I had got the message, if I had got the message, I would go there. अगर मुझे मैसेज मिला होता तो मैं वहाँ जाता। If I had got the message, I would go there. मैं वहाँ जाता। फिर देख लीजिए यहाँ पर कि सब्जेक्ट के बाद if के बाद सब्जेक्ट आया, सब्जेक्ट के बाद had और got आया। लेकिन अब यहाँ देखिए कि इसके साथ यहाँ फिर would आया और V1 आया। would के बाद have और V3 नहीं आया। ये इस बात का ख्याल रखा जाए। ये जो है इम्पॉसिबल कंडीशनल में आया। अब जरा हम लोग आगे बढ़ते हैं, वो है इम्पॉसिबल कंडीशनल। So now we move on to third one, that is impossible conditional. Impossible conditional. अब ये जो है, जो काम असंभावित हो, ऐसा कॉम्प्लेक्स सेंटेंस जिसमें किसी काम का होना असंभव सा हो, असंभावित हो, बिल्कुल असंभव हो, असंभावित नहीं कहेंगे, असंभव कहेंगे, तो इसको इम्पॉसिबल कंडीशनल कहता है। इन ए सेंटेंस व्हेन थिंग्स आर अनलाइकली तो नहीं कहेंगे, बिल्कुल इम्पॉसिबल टू हैपन, समथिंग इज इम्पॉसिबल टू हैपन। इन ए सेंटेंस when something is done, but it is impossible that something impossible that some positive outcome would come। कहा जा रहा है कि इन ए सेंटेंस, ऐसे सेंटेंस में जबकि कोई काम हो लेकिन उसका रिजल्ट जो है, वो पॉजिटिव रिजल्ट जो है वो असंभव है आना। अगर किया जाए तो नहीं हो सकता, नहीं किया जाता तो हो सकता था, लेकिन इसमें यह कंडीशनल में, इम्पॉसिबल कंडीशनल में कि नहीं हो सकता है। एग्जाम्पल के तौर पे if you had appeared at the examination, you would have passed। अगर तुम अपियर होते तो पास कर गए होते, लेकिन आप अपियर नहीं हुए, परीक्षा में भाग नहीं लिए। कहा जा रहा कि अगर आप परीक्षा में भाग लेते तो हो जाता, लेकिन आप परीक्षा में भाग नहीं ले सकते, वो समय पास हो चुका है। परिभाषा में लिखा गया इन ए सेंटेंस व्हेन समथिंग इज डन बट इट इज इम्पॉसिबल दैट पॉजिटिव आउटकम वुड कम। अगर आप कर भी लिया जाए तो वो काम का रिजल्ट नहीं आ सकता, वो टाइम पास हो चुका है। द थिंग इज पास्ट नाउ, इट इज गॉन नाउ। अब यहाँ पे देखिए वुड और हैव और V3 वर्ब का V3 फॉर्म आया। वुड हैव, शुड हैव, कुड हैव, ये आ रहा है सेंटेंस में।
इम्पॉसिबल कंडीशनल में ये 3 तरह की बातें आ सकती हैं। इफ दे had if they had run if they had run they could have reached there। अगर वो दौड़े होते तो वहाँ पहुँच गए होते। इफ दे हैड रन, अगर वो दौड़े होते तो वहाँ पहुँच गए होते। तो इसमें जो बनावट आती है, इफ के साथ जो क्लॉज आता है, उस क्लॉज के बाद जो अगला क्लॉज है उसमें शुड हैव या वुड हैव या कुड हैव, ये सब इसकी बनावट होती है। तो यही कंडीशनल्स हैं। तो हमने देखा कि कंडीशनल सेंटेंसेस जो होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं, प्रोबेबल कंडीशनल, इम्प्रोबेबल कंडीशनल एंड इम्पॉसिबल कंडीशनल। तो हमारे वीडियो अगर आपको पसंद आते हैं तो कृपया हमारे वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।